ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੂ ਸੋ ਲਹੇ ਤੀਜਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਿਸ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ। हे प्रभु, तू आप ही ओ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। हे ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਝ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸਹੇ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਅਮੋਲੋ, ਆਪੇ ਨਦਰੀ ਤੋਲੇ ਤੋਲੋ। हे ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਤੇਰੀ, ਮਰੈ ਨਾ ਜੰਮੈ ਚੂਕੈ ਫੇਰੀ।
हे प्रभु जिस मनुख उत्ते धुर तेरी हजूरी तो धुर दरगाह तो तेरी मेहर दी निगाह होवे ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਾਇਆ ब्रह्मा बिसन देव सबाया। हे प्रभु ब्रह्मा विष्णु सारे ही देवते जो भी जगत विच पैदा होया है ये सारा ही जगत तू माया दे मोह दे विच पैदा किया है। सबना उत्ते माया का प्रभाव है, भला दी वो ब्रह्मा वर्गी होण भला दी विष्णु वर्गी होण कोई भी होवे, माया का प्रभाव हरेक उत्ते है। फिर फरमान है जो तुद भाणे से नाम लागे ज्ञानमति पछाता है। जेड़े तैनू चंगे लगते हैं वो तेरे नाम विच जुड़ते हैं। आत्मक जीवन की सूझ वाली मत की राही ही तेरे नाल जान पछाण बनती है। फिर फरमान है पाप पुण्य वरतै संसार हरख सोग सब दुख है भारा। समझाउणा करते हैं सतगुरु पातशाह कि हे भाई सारे जगत विच माया दे प्रभाव हेठ ही पापां ते पुन्नां दा वरतारा हो रहा है। माया दे मोह विच ही हर थां किते खुशी है अते किते गमी है। माया दे मोह दा भारा दुख जगत नूं व्याप रहा है। फिर फरमान है गुरमुख होवै सो सुख पाए तिन गुरमुख नाम पछाता है। जिस मनुख ने गुरु की शरण पै के हर नाम नाल सांझ पाई है, जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा है गुरु दे बचनां ते तुरदा है ओही आत्मक आनंद माणदा है। फिर अगे फरमान है किरत न कोई मेटन हारा गुर कै शब्दे मोख द्वारा। कहते हे भाई कोई मनुख पिछले कीते कर्मां दी कमाई मिटा नहीं सकता। जिहड़े पिछले कर्म पिछे असी इस जून तो पहला संस्कार उकरे गए साडे जिहड़े कहते कोई मनुख मिटा नहीं सकता उसनूं। उसे मुताबक हो रहा है हुण इत्थे पिछले कीते कर्मां तो खलासी का रस्ता केवल तो केवल गुरु दे शब्द दे राही ही लभदा है। नहीं तो उन्हां नूं होर कोई किसी भी तरीके नाल उस बंधनां तो उकरे हुए
संस्कार है जिहड़े पिछले कर्मां दे उन्होंने मिटे नहीं सकता होर कोई शब्द गुरु तो बिना। जे मिटे सकता है तो फिर वो शब्द गुरु ही है, नहीं तो मान लो फिर जो भी ये कह के छुटकारा जे नाम ना सिमरना होवे तो हो सकता है भी ये तो साडे पिछले कर्मां दा, हुण ये तो मिटिया ही नहीं जा सकता। जिवें माता सलखणी साखी सब ने सुनी है पुत्तां वाली, छेवें पातशाह वेले लम्मी है साखी। तो माता दे कोई बच्चा नहीं सी, तो माता छेवें पातशाह कोल गई, कहन लगी महाराज कृपा करो मेरे घर कोई औलाद हो जे। तो छेवें पातशाह वेख के कहन लगे माता तेरे तो कर्मां दे विच ही नहीं लिखिया। तो निराशी होके वापस आ गई। आउंदे होए भाई गुरदास जी ने चेहरा वेख्या, माता नूं पुछया कि माता की गल है, निराश है, चेहरे दे उत्ते निराशी है। कहन लगी मैं तो सुनिया सी भी इस दर दे उत्तों कोई खाली नहीं जाता, ते पर गुरु साहब कहंदे माता तेरे तो कर्मां च ही नहीं लिखिया, तुर दरगाह तो ही नहीं लिखिया। तो भाई गुरदास जी कहन लगे इउं करी एक दवात कलम छाई ते एक पन्ना लैके जदों छेवें पातशाह घोड़े ते चढ़ के सवार होके निकलण लगे तो मूरे हो जी, मूरे होके कई महाराज भी कृपा करो, तो वो कहणगे भी माता तेरे तो कर्मां च ही नहीं लिखिया। जदों कहंदे ये कहणगे उदों ये कह दें भी उत्थे भी तुसीं लिखना सी, उत्थे भुल गए तो इत्थे लिख दिओ। तो फिर आपां ने सारिਆਂ ने साखी बहुत बारी सुनी है। तो फिर 7 पुत्त माता नूं छेवें पातशाह ने बख्शे। तो उसी तरह ही होया, जदों छेवें पातशाह घोड़े ते चढ़ के चलण लगे तो माता मूरे हो गई, कहन लगी महाराज करो कृपा कोई बच्चों की दात बख्शो। तो छेवें पातशाह कहन लगे तैनूं माता कहा तो सी भी तेरे कर्मां च लिखिया ही नहीं। तो माता कहन लगी जे उत्थे नहीं लिखिया उत्थे भी तुसीं लिखना सी ते इत्थे भी तुसीं लिखना है, आ लो दुआत ते कलम ते लिख दिओ। तो छेवें पातशाह समझ गए भाई गुरदास वाल देख के भी हाँ इन्हों ने कहा। इस करके जिहड़े कोई संत महापुरुष हुंदे है, गुरु दे प्यारे हुंदे, जुगती दसदे है, उस जुगती दे नाल फिर सारा मसला जिहड़ा कोई भी हल हो सकता है, कोई भी आसा मनसा जिहड़ी वो पूरी हो सकती है। तो फिर माता दे 7 पुत्र होए, छेवें पातशाह ने फिर लिख के दिते। कई इतिहासकार लिखते भी पौड़ हिल गया, पर कुछ घोड़े का पौड़ एक तो साता पै गया नहीं। वो तो गुरु साहब ने कृपा ही करके, मान लो जदों ओदी रजा तो बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता, तो फिर घोड़े का पौड़ हिलना तो किवें हो सकता है। इस करके तो वो तो गुरु साहब ने खुश हो के 7 पुत्र फिर माता नूं बख्शे। तो इस करके सतगुरु पातशाह समझाउणा करते हैं भी जिहड़े लेख है गुरु मेट सकता है, शब्द गुरु क्यों हुण देहधारी गुरु नहीं है कोई। जदों सानूं शब्द गुरु दे लड़ ला गए तो असी शब्द गुरु तो ही मंगना है जो कुछ मंगना है। जागदी जोत है हाजर नाजर, मनसा पूरी हुंदी है। जिस तरह वो असी पहलां भी उदन दस्सिया सी भी साडी इच्छा सी भी एक बारी आ जो वीडियो बनाउने भी वधिया फोन दे विच बना के देखी भी किन्नी क साफ बनती है। तो ऐटोमैटिक ही किसी नूं नहीं कहा,
वो सामने काका बैठा जिहड़ा, उन्हें आके मैनू फोन कढ़ के फड़ाता, कहंदे लो बाबा जी, उदन भी दस्सिया सीगा। इस करके हाजिर नाजिर है गुरु साहब। जे शरधा विश्वास भरोसा होवे तां इह जिहा कोई है ही नहीं भी कोई साडा कारज ना पूरा हुंदा होवे, ते उहनूं किहा भी किसी ने नहीं सी। ते इस करके सब कुछ गुरु करन दे समर्थ है, ताकत रखदा है शब्द गुरु। जदों सानू शब्द गुरु दे लड़ लाता, फिर सानू होर किसी ते मूहरे जाके मत्थे टेकण नक रगड़न की जरूरत नहीं। जो मंगना है गुरु तो मंगो, शब्द गुरु तो ते मिलता है। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे है भी जो भी कीते कर्म है होर कोई नहीं मेट सकता गुरु तो बिना, शब्द गुरु तो बिना। इस करके ये भी नहीं भी किसी देहधारी दे चुंगल दे विच फस जाइए जाके, उहदियां लत्तां घुट्टी जाएगी भी नहीं। शब्द तो मंगेगी जो मंगना है, तो शब्द ही परमात्मा का रूप है। तो सतगुरु पातशाह समझाउणा करते हैं कि गुरु साहब शब्द गुरु है जो वो सब कुछ करन दे समर्थ है। पिछले कीते कर्मां तो खलासी का रास्ता गुरु दे शब्द दे राही ही लभदा है, होर नहीं किसी तरीके नाल लभदा। फिर फरमान है, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। जिस मनुख ने आपा भाव मिटा के हर नाम नाल सांझ पा लई, शब्द दे नाल सांझ पा लई, उसने भी जो कुछ पूर्वले जन्म विच कमाई कीती, कहंदे ओही फल हुण प्राप्त कीता। फिर जिन्हें सांझ पाई शब्द दे नाल, तां उन्हें समझ लो पूर्वे जन्म दे विच कमाई कीती, उहदा फल उन्हें मिल गया। फिर फरमान है, माया मोहे हर स्यों चित ना लागै, दूजै भाए घना दुख आगै। नहीं भाई, माया दे मोह दे कारण परमात्मा नाल मन जुड़ नहीं सकता, उहदे नाल मन परमात्मा नाल माया दे मोह दे कारण ही नहीं जुड़ सकता। माया दे मोह विच फसे रहा जीवन सफ़र विच बहुत दुख वापरदा है। तो फिर आपां देखते हैं दुखी तो हुन्ने, कोई चीज़ नुकसान हो जाता तो कितना दुख लगता है। वो काहदे कारण है? वो असीं माया दे मोह दे विच उहदे नाल मोह है ना, उस चीज़ नाल। जदों कोई खुसदी है चीज़, चाहे वो जी क्यों ना होवे करदा, कोई चला जाता जदों, तो कितना दुख लगता है। कारण की है? क्योंकि मोह है, या कोई होर नुकसान हो जाता है, कोई किसी साधन का, कोई होर। वो की है? वो माया दे मोह दे कारण। फिर कहंदे सतगुरु पातशाह समझाउणा करदे हन, कहंदे जीवन सफ़र विच बहुत दुख वापरदा, फिर उहदे विच फसे रहा माया दे मोह दे। तो फिर फरमान है, मनमुख भरम भूले भेख धारी, अंतकाल पछताता है। मन दे मुरीद मनुख जो मन दे पिछे तुरदे है, धार्मिक पहरावा पा के भी भटकना दे कारण कुराहे ही पे रहिंदे हन। आखिर वेले पछताउणा पैंदा फिर उन्हां नूं जो मन दे पिछे तुरदे है। फिर फरमान है, हर कै भाणै हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए। कहने हे भाई, जिहड़ा मनुख परमात्मा की रजा विच रह के परमात्मा के गुणगान गाउंदा है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤਾ ਹੀ। ਹੀ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰ, ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਸਾਚੈ ਰਾਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਬੂਝੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਰਸਨਾ ਸੇਵ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੜ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਹਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ
मन ज्ञान इंद्रिय आदि कई हट हैं। मन हो गया, ये हट्टियां हैं, इस किले दे विच हट है। कई बाजार हैं ज्ञान इंद्रिय जिहड़े, जिथे परमात्मा दे नाम वखर दा सौदा किया जा सकता है। इस शरीर किले दे विच ही परमात्मा दा बहुत कीमती नाम पदार्थ है, बहुत ही कीमती। गुर कै शब्द सदा दर सो है, होमै मार पछाता ही। जिहड़ा मनुख गुरु दे शब्द दी राही नाम वखर खरीददा है, नाम दा व्यापार करदा है, वो मनुख परमात्मा दे दर ते सदा आदर सत्कार पाउंदा है। अपने अंदरों होमै दूर करके वो मनुख इस नाम रतन की कदर समझदा है। फिर अगे फरमान है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे विचारा। हे भाई, कोई भी दुनियावी पदार्थ अपहुँच ते बेअंत परमात्मा दे नाम रतन की बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी वस्तु सृष्टि की उस परमात्मा के नाम के बराबर कोई भी नहीं है। सब तो श्रेष्ठता नाम ही है परमात्मा का। जीव विचारा कहते इस नाम रतन का मुल पा ही नहीं सकता। उन्होंने पता ही नहीं भी कितना कीमती मेरे अंदर खजाना पिया नाम का, तो उन्होंने पता ही नहीं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु, सारा संसार दे विच जो भी देख रहे हैं, महंगी तो महंगी वस्तु, वो भी नहीं इस मान लो परमात्मा के नाम तो नाम की बराबरी कर सकते। तो वो साडे अंदर पिया, तो शब्द के राही उजागर होना है। उन्हें शब्द के नाल जुड़िया ही कहते मनुख विचारा उसकी कदर ही नहीं पा रहा, मुल ही नहीं पा सकता। क्योंकि कारण की है भी शब्द दे नाल नहीं जुड़िया। कदर तो उस नाम की भी इन्ना कीमती खजाना है, उदा तां ही पता लगना सी जे शब्द दे नाल जुड़दा। शब्द नाल जुड़िया नहीं, फिर समझ किवें आवे। इस करके फिर अगे फरमान है, गुर कै शब्दे तोल तुलाए, अंतर शब्द पछाता है। कहते जिहड़ा मनुख गुरु दे शब्द की राही इस नाम रतन नूं परख के खरीददा है, वो शब्द की बरकत नाल अपने अंदर ही इस नूं लभ लैंदा है। फिर अगे फरमान है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा। कहते हे भाई, सिमरतियाँ शास्त्र आदਿਕ धार्मिक जिहड़े ग्रंथ हैं, हर नाम तो बिना होर बहुत विचार खलारा खिलारते हैं, पर कहते उन्हां विच माया का मोह ही है, कर्म कांड का ही खलारा खिलरिया होया है। उहदे विच जिहड़ियां सिमरतियां जिहड़े शास्त्र है भी आ करोगे तो यदा फल आ है, आ करोगे तो यदा पाप आ है, यदा नुकसान आ है, ये कुछ ही है उहदे विच। भाव उहदे विच माया का मोह वाला ही है, तो बंदा फिर नुकसान वाले पासे क्यों जाऊगा। फिर तां ही मिथे हुए धार्मिक कर्म करदा ना भी आ मैं पुण्य दे करा। ये सब कहते उहदे विच खलारा खिलरिया होया है, नाम वालों खुंझे हुए। फिर फरमान है, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरलै जाता है। कहते फिर नाम नालों वांझे रह के खुंझे हुए मूर्ख कहते उन्हां पुस्तकां नूं पढ़दे हन, पर
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਕਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।